क्या भारतीय एग्रीकल्चर को या कृषि को या डेयरी को क्या इससे कोई खतरा है? हम विवाद नहीं, संतुलित संवाद में। मैं आज प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था किसान हित सर्वोपरि है हमारे लिए। किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। कांग्रेस और अपोजिशन कुंठित है, अंधा विरोध कर रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं, वो अफवाहों के बाजार है। किसानों की पूरी चिंता करते हुए देश के हित में ये डील की गई है। सीढ़ियों पर बैठ गए विरोधी छात्र नेता और कमेंट्स करते रहते थे, छिछोरे कमेंट जिसको कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद की सीढ़ियों पर बैठकर छिछोरे कमेंट करें, किसी मंत्री को गद्दार कह दें और कहीं सरेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं तो हैरान हूं। संविधान की संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने किया है। शिवराज जी, कुछ फाइन डिटेल वैसे अभी ग्रे एरिया ही है। डिटेल सारे सामने आएंगे, लेकिन मैं उसका मूल कह रहा हूं, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेके एक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे इसमें हमारे अमेरिकन एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे और एग्रीकल्चर एरिया जो है अफेक्ट होगा। इस पे बात करने के लिए शिवराज जी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। शिवराज जी, क्या भारतीय एग्रीकल्चर को या कृषि को या डेयरी को क्या इससे कोई खतरा है ट्रेड डील से? ये ट्रेड डील जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुई है, ये ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक नया उदाहरण है। हम विवाद नहीं, संतुलित संवाद में, ताकतवर संवाद में विश्वास रखते हैं। और मैं आज प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था किसान हित सर्वोपरि है हमारे लिए। किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। हमारे मुख्य अनाज, फल, मुख्य जितनी हमारी फसलें हैं, हमारे मिलेट्स सब सुरक्षित है। डेयरी उत्पाद सुरक्षित है। कांग्रेस और अपोजिशन कुंठित है, मानसिक रूप से परेशान है, मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। एक के बाद एक हार ने उनको हताशा, निराशा और कुंठा से भर दिया है और इसलिए अंधा विरोध कर रहे हैं। झूठ की मशीन बन गए हैं, वो अफवाहों के बाजार हैं और इसलिए वो अफवाहें फैला के अराजकता का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। लेकिन किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। उल्टे मैं ये कहता हूं कि हम चावल निर्यात करते हैं। आपको पता है कि हमारा चावल यूएस में भी कितना जाता है। 63,000 करोड़ का चावल हमने निर्यात किया था। हमारे निर्यात को बल मिलेगा टैरिफ घटने से। हमारा चावल, मसाले, इवन टेक्सटाइल, जब टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। ये सर्वथा भारत के किसानों के हित में है। सर, बोलना लेकिन ये जा रहा है कि क्योंकि 50% से ज्यादा लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, इसमें छोटा जो किसान है उसको अफेक्ट हो सकता है कि जब बड़ी बड़ी चीजें वहां से आनी शुरू होंगी तो क्या आप किस तरह से आप आश्वासन दे सकते हैं? क्योंकि अभी बड़ी चीज आना शुरू हो गई। मैं पहले ही कह रहा हूं, हमारी जो मुख्य फसलें सब सुरक्षित है। कोई बाजार खोला नहीं गया, चाहे वो मुख्य अनाज हो, मुख्य फल हो, डेयरी उत्पाद हो, सब सुरक्षित है। तो किसानों की पूरी चिंता करते हुए देश के हित में ये डील की गई है। सर, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बोला था कि अब अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा भारत जाएंगे। उससे थोड़ा सा मुझे लगता है संशय पैदा हुआ है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में भी सारी स्थिति अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हमारे कृषि उत्पाद मुख्य रूप से जो हमारे थे वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी कोई चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया।
सर हम जो देख रहे हैं पार्लियामेंट में एक जो सीन्स कि ऑपोजिशन बिल्कुल बाहर आ गई है, वो अब चलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल इनफैक्ट बयान देना था, वो हो नहीं पाया। आप वो किस तरह से इसको देखते हैं, जो विपक्ष ने एक जो एंटी अप कर दिया है इसमें? नवीन जी, मैं लगभग 35 साल से संसदीय राजनीति में हूं, 6 बार विधायक रहा, 6 बार सांसद हूं, 6 बार से लगभग सांसद, 12 चुनाव मैंने जीते हैं। मैंने विधानसभा की कार्रवाई को भी देखा है और लोकसभा में मैं रहा हूं। आज मेरा मन दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। हम जब छात्र राजनीति करते थे तब हम कॉलेज में देखते थे, अगर सीढ़ियों पर बैठ गए विरोधी छात्र नेता और कमेंट्स करते रहते थे, छिछोरे कमेंट जिसको कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद की सीढ़ियों पर बैठकर छिछोरे कमेंट करें, किसी मंत्री को गद्दार कह दें और कहीं सरेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं तो हैरान हूं। इतने कुंठित हो गए, इतने हताश और निराश हो गए। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री एक संस्था होते हैं। वो देश के गर्व हैं, देश के गौरव हैं। लेकिन जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप बैठे बैठे संसद की सीढ़ियों पे, ये छिछोरापन है। क्षमा कीजिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मन में दर्द और पीड़ा है। क्या लोकतंत्र में व्यवहार अपेक्षित है? संविधान की संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने किया है और देश सब देख रहा है। आप प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, आप उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जनता ने हमेशा कांग्रेस को सबक सिखाया है मैदान में प्रधानमंत्री जी के अपमान पर। लेकिन बस देश का, दल का विरोध करते करते, किसी व्यक्ति का विरोध करते करते ये तो देश विरोधी हो गया, देश का विरोध करने लगे। कहां तक गिरेगी आखिर कांग्रेस? और ऐसी कांग्रेस को जनता कभी तवज्जो नहीं देगी। मैं इस तरह के घटनाक्रम से पीड़ित हूं, आहत हूं। मैं उनको कोई सलाह तो नहीं देना चाहता, क्योंकि सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए। लेकिन मुझे अफसोस है कांग्रेस के इतने अधोपतन पर। इनको किसानों के हित दिखाई नहीं देते, कुर्सी दिखाई देती है, खेत की मेड़ दिखाई नहीं देती, सत्ता की सीढ़ी दिखाई देती है, और उसके लिए इतना गिर सकते हैं। नहीं सर, उनका कहना यह है कि अगर डील आप कर रहे हो तो आके आप एक्सप्लेन करो, हमारे पास फाइन प्रिंट नहीं है। वो समझ आप बोलने नहीं दोगे। पीयूष गोयल जी को संसद में बोलने से रोका गया। मैं विकसित भारत जी राम जी पर मैंने आधी रात के बाद 1:30 बजे तक सुना अपोजिशन को, अगर आपको ध्यान हो, रात के 1:30 बजे तक एक, और मैंने ये कहा था कि मुझे जरूर सुनना। लेकिन जब मैं बोलने खड़ा हुआ था, आप बोलने नहीं देंगे, आप आरोप लगाएंगे, जवाब देने नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? पर शिवराज जी कुछ फाइन डिटेल वैसे अभी ग्रे एरिया ही है। डिटेल सारे सामने आएंगे, लेकिन मैं उसका मूल कह रहा हूं, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। थैंक यू सर, आपने क्लैरिफाई किया। क्योंकि कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है तो कुछ काइंड ऑफ एंजाइटी लोगों में ना हो, इसलिए आपका बयान बहुत जरूरी है कि आपने जो उनको अभी आश्वासन दिया है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और उनके हित मतलब देश के हित है जो सुरक्षित है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.